पाकिस्तान की सिचुएशन हम देख रहे हैं खराब से खराबतर होती चली जा रही है, चाहे इकोनॉमी को ले लीजिए, चाहे फॉरेन पॉलिसी को ले लीजिए। लेकिन जब हम बात करते हैं डिफरेंट लोगों से अपने शोज में, तो लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि उसकी जितनी भी कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है या ईरान, अफगानिस्तान, सबके साथ टर्म्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि हम यही देखते हैं कि एक बार फिर डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो इंडिया को तड़ियां लगाते हुए या धमकियां देते हुए नजर आते हैं। तो सर, आखिर ये लोग भारत के साथ टर्म्स को बेहतर क्यों नहीं करते, जबकि ये चीज हमारे ही फायदे में है? जो मैं समझ पाया कि आपने अच्छा उत्तर दिया, जो आपने अच्छा जवाब दिया कि 80% लोग अभी भी इसमें हैं कि इंडिया हमारा एक दुश्मन है। 20% लोग हैं जो कि इस बात में इसको फैक्चुअली एनालाइज करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन मेरिट्स रादर देन बेस्ड ऑन रिटॉरिक्स, अगर मेरी बात समझ में आई। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तानी मीडिया भी अब भारत के गुणगान गा रहा है और कह रहा है कि भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहता है, पर यह पाकिस्तानी है जिसने भारत के पीठ पर छुरा घोंप दिया और वो हमेशा दुश्मनी की बात करता है। जहां पर भारत आज अपने सभी पड़ोसी कंट्रियों के साथ उसके अच्छे रिश्ते, पर पाकिस्तान है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके साथ उसके अच्छे रिश्ते हो, चाइना को छोड़कर। जहां पर पाकिस्तान और चाइना का रिश्ता भी एक मजबूरी है, क्योंकि इन दोनों का दुश्मन भारत है और ये दोनों चाहते हैं कि भारत का नुकसान करे कैसे भी कर कर, और इसलिए ये दोनों साथ में काम करते हैं। भारत से दुश्मनी पालते पालते आज पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी देश उनके साथ खड़ा रहना नहीं चाहता है। वहाँ के लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती है, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है और डॉलर है कि 300 के पार जा चुका है। वहीं पर पाकिस्तान में हर एक पॉलिसी भारत सेंट्रिक होती है और भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इसके लिए पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन मिलकर काम करते हैं। और जो देश दूसरे देश का भला नहीं सोचता है तो उसके खुद की उन्नति कैसे होगी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। देखिए, एक अजीब किस्म का एक विशस, एक ट्रैप है जिसके अंदर हम फंस चुके हैं। और जो भी कोई इंडिया से दोस्ती की बात करे उसको कहा जाता है कि ये मोदी का यार है, उसको कहा जाता है ये गद्दार है, उसको कहा जाता है कि ये इस मुल्क का वफादार नहीं है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी यही बात करते रहे हैं, करते हैं। हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, खसूसन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी ये समझते हैं कि उनका फरीजा है कि सबसे पहले उन्होंने दुश्मनी ही की बात करनी है। तो ये तो एक हमारे यहाँ एक ट्रेंड या एक एटीट्यूड डेवलप हो चुका है। अच्छा, अब मेरा ख्याल ये है कि जब आप भारत दुश्मनी की बात करते हैं तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आप अपनी हुबुल वतनी साबित कर रहे होते हैं कि जनाब हम चूंकि इंडिया के दुश्मन हैं, इसलिए आप हमें मुहब्बे वतन समझें। और वो लोग जो कि इंडिया के साथ दोस्ती की बात करते हैं उनको एक नेगेटिव अंदाज में पेश किया जाता है। तो बेसिकली ये सब जो है ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बातें की जाती हैं, लोगों को बताने के लिए जी कि हम मुहिब्बे वतन हैं, लिहाजा हम भारत दुश्मनी की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब जो दौर है उसमें आप अपनी जो रीजनल कंट्रीज हैं, जो आपके बॉर्डर्स जिनके साथ लगते हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ दुश्मनी रख के आप कभी भी प्रोग्रेस कर नहीं सकते। कि टू नेशन थ्योरी आई और दो देश बन गया। अब तो बन गया, कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि हम पीछे चले जाएंगे और उसको घुमा के फिर वैसा ही कर देंगे। अब जो है उसके साथ ही चलना पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छे अंदाज में चलेंगे तो अपना कहते हैं ना, कर भला हो भला।
मतलब अगर आप किसी का भला करते हो तो इसका ये मतलब नहीं आप उस पर एहसान कर रहे हो, आप खुद का भला कर रहे हो। और जहाँ पे आपने रिलेशनशिप की बात की, इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों कंट्रीज को पूरी दुनिया आज तक समझ नहीं पाई। सबका सवाल ये है कि इतनी पुरानी हिस्ट्री है, एक साथ रही है, पता नहीं ऐसा क्या है कि दोनों कंट्रीज के बीच सुलह सफाई हो नहीं रही। तो इसके भी हर चीज के ना इफेक्ट्स होते हैं। आप देखें, हमें ये बताया जाता है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है और ये हमारा अच्छा नहीं चाहता। आप ये बताएं, ऐसी कंट्रीज जिन्होंने आपके साथ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये मैं नहीं कह रही है, हमारे बहुत से मीडियाज में हमारे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं कि इंडिया ने हमेशा जो है दोस्ती का हाथ फैलाया, और वो हम हमारे साथ दोस्ती करके जैसे ही पलटते हैं हम पीछे से उन पे वार कर देते हैं। तो जब आप ये ऐसी चीजें करोगे तो फिर देखिए, बांग्लादेश जो बना वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था। मशरिकी पाकिस्तान सबको पता है, आजादी के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल उसने की थी, सबसे ज्यादा तहरीकें मशरिकी पाकिस्तान से आती थी कि हमें अलग देश चाहिए। जो मगरिबी पाकिस्तान है, इसने आजादी में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है जो हमारी वाली साइड थी। अब जिसने किया था वो अलग हो गया, आज भारत उसको एड भी दे रहा है। शेख हसीना आती है, उसका रेड कार्पेट पे भारत में वेलकम भी होता है। उन्होंने बांग्लादेश को तो हेट नहीं किया कि ये वही मुसलमान है जो चाहते ही नहीं थे हिंदुओं के साथ रहना। तो भारत की हेट बांग्लादेश के लिए तो बिल्कुल भी, उनको मेडिकल वीजाज भी देती है, कितना उनको डिस्काउंट है भारत में आने के लिए, हर चीज दे रही है। आखिर ये मगरिबी जो पाकिस्तान है, इससे ही भारत को क्यों प्रॉब्लम है? अगर आपको उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी तो फिर आपको सही तरीके से करनी पड़ेगी, आप फिर उन पे वार नहीं कर सकते। जैसे अतुल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे यहाँ पे दोस्ती का पैगाम, और कितना बड़ा दिल करके आए थे, कौन जाते हैं आप बताएं? ऐसे देश जिससे आप 3 जंगें उस टाइम हो चुकी थी और वो आते हैं और इतना, और एक ट्रेन का आगाज करते, समझौता करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब वो इतनी खूबसूरत शुरुआत करके जाते हैं तो आप जो है कारगिल कर देते हो। कौन आएगा फिर ऐसे देश में, आप बताएं? और जब आप किसी को बार बार प्रोफेसर साहब, आप किसी को जिच करते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं, वो कभी आपको दोस्त नहीं बनाएगा। बेशक मैं कितनी ही अच्छी हो जाऊं, लेकिन मैं उस पाकिस्तान में रहती हूँ। तो मुझे कभी भी इंडिया की तरफ से जो बातें आती हैं, जो हेट आता है, मैं कहती हूँ बिल्कुल जायज है। आप देखिए यूरोप में क्या ट्रेंड चल रहा है कि अब तो आपको ये भी पता नहीं चलता कि एक मुल्क का बॉर्डर कहाँ खत्म हुआ और दूसरे मुल्क का बॉर्डर कहाँ से शुरू हुआ। और उनमें इतनी ट्रेड एंड कॉमर्स में इतनी कॉपरेशन हो रही है, इतना वो आपस में इनकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क में वो आ जा रही हैं। अभी हम जो इस प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि किताबें तक नहीं आ सकती, रिसाले अखबार, जो ऑनलाइन मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो सब इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। यानी मतलब आप कहीं पे भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप वो चीजें जो आपके फायदे में है, जो आपके मुल्क के लोगों के फायदे में है, उनको आप ब्लॉक कर दें। तो बस बेसिकली ये एक फैशन बन गया है कि एनमिटी की बात की जाए, लोगों को एक दूसरे से जुदा रखा जाए और उनको वही चीज फीड की जाए जो कि स्टेटस को मेंटेन रखती है। तो सब्सटेंस तो कोई नहीं होता इन बातों में, लेकिन ये बातें फिर भी की जाती हैं और मालूम नहीं कब इन लोगों को समझ आएगी कि यार इन बातों का कोई फायदा नहीं है, हमने आगे जाना है, हमने इकोनॉमिक फील्ड में तरक्की करनी है, ट्रेड एंड कॉमर्स को हमने बढ़ावा देना है। इंडिया और चाइना का ही आप देख लें कि उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनके बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन इसके बावजूद $120 बिलियन की तिजारत हो रही है।